पहलगाम एक ऐसा नाम जो बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदानों और क्रिस्टल क्लियर नदियों के दृश्यों को दर्शाता है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में बसा यह आकर्षक शहर अक्सर चरवाहों की घाटी के रूप में जाना जाता है। सदियों से पहलगाम ने कवियों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों के दिलों को समान रूप से मोहित किया है। श्रीनगर से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहलगाम आधुनिक जीवन की हलचल से दूर एक आदर्श विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता है, जो आगंतुकों को शांति, रोमांच और प्रकृति के साथ एक अंतरंग संबंध प्रदान करता है। चाहे आप शांति के साधक हों, रोमांच के शौकीन हों या संस्कृति प्रेमी हों, पहलगाम में आपके लिए कुछ न कुछ है। प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व दोनों से समृद्ध यह शहर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अपने आध्यात्मिक महत्व से परे पहलगाम प्रकृति प्रेमियों के लिए एक खेल का मैदान है, जो ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। इस वीडियो में हम पहलगाम के दिल की गहराई में जाएंगे, इसके इतिहास, मिथकों, भौगोलिक चमत्कारों, अवश्य देखने योग्य आकर्षणों, सांस्कृतिक ताने बाने और पाक कला के व्यंजनों की खोज करेंगे। आइए इस मंत्रमुग्ध कर देने वाली यात्रा पर चलें और समझें कि पहलगाम वास्तव में कश्मीर के मुकुट का एक रत्न क्यों है। पहलगाम का इतिहास इसके परिदृश्यों की तरह ही आकर्षक है। इस क्षेत्र का नाम कश्मीरी शब्दों पहल, चरवाहा और गाम से लिया गया है, जो इसके देहाती अतीत की ओर इशारा करता है। परंपरागत रूप से पहलगाम खानाबदोश चरवाहों, गुज्जर और बकरवाल के लिए गर्मियों में चरने के मैदान के रूप में काम करता था, जो गर्म महीनों के दौरान अपने झुंडों को इन हरे भरे घास के मैदानों में लाते थे। पहलगाम का ऐतिहासिक महत्व प्राचीन पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव अमरनाथ गुफा की यात्रा के दौरान यहाँ रुके थे। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने गुफा की अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने से पहले अपने बैल नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया था, जहां उन्होंने अंततः देवी पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। यह जुड़ाव पहलगाम को श्रद्धेय अमरनाथ यात्रा तीर्थ यात्रा का एक अभिन्न अंग बनाता है। इस शहर का उल्लेख मुगल काल के कई मध्ययुगीन यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों में भी मिलता है। हालांकि श्रीनगर जैसा भारी किलाबंद शहर नहीं है, लेकिन पहलगाम ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटिश राज के दौरान पहलगाम ब्रिटिश अधिकारियों और मिशनरियों के लिए एक पसंदीदा ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल बन गया, जिसने शांति और आकर्षण के गंतव्य के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। मुख्य रूप से पशुपालन में शामिल इसके निवासियों की पारंपरिक जीवन शैली ने सदियों से उल्लेखनीय रूप से बदलाव का विरोध किया है। हालांकि पर्यटन विकास, विशेष रूप से 20वीं सदी के मध्य के बाद, इसकी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली में नई गतिशीलता लाई। पहलगाम समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर शांत लिद्दर नदी के तट पर स्थित है। यह हरे भरे देवदार के जंगलों, विशाल घास के मैदानों और हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के संगम पर स्थित है। इस शहर की जलवायु समशीतोष्ण है। ग्रीष्मकाल अप्रैल से जून सुखद रूप से ठंडा होता है, जिसमें तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जुलाई से सितंबर तक मानसून के दौरान कभी कभी बारिश होती है, जिससे हरियाली बढ़ जाती है। सर्दियों नवंबर से फरवरी में भारी बर्फबारी होती है, जिससे पहलगाम एक सफेद वंडरलैंड में बदल जाता है, जहां तापमान अक्सर शून्य से नीचे चला जाता है। यह जलवायु विविधता पर्यटकों को विभिन्न मौसमों में पहलगाम के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने की अनुमति देती है। जीवंत फूलों से लदे घास के मैदानों से लेकर सर्दियों के खेलों के लिए आदर्श बर्फ के मैदानों तक, लिद्दर नदी एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता है, जो न केवल सौंदर्य अपील को बढ़ाती है, बल्कि मछली पकड़ने और राफ्टिंग जैसी विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का भी समर्थन करती है। बेताब घाटी बॉलीवुड फिल्म बेताब के नाम पर बेताब घाटी का नाम रखा गया है, जिसकी शूटिंग यहीं हुई थी। बेताब घाटी प्रकृति की भव्यता का एक नजारा है। हरे भरे घास के मैदानों, बर्फ से ढके पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी यह घाटी फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग है।
क्रिस्टल क्लियर धाराएं जमीन से होकर बहती हैं, जो हर मोड़ पर पोस्टकार्ड परफेक्ट लैंडस्केप बनाती हैं। बेताब घाटी में छोटे छोटे ट्रेकिंग ट्रेल्स और पिकनिक स्पॉट भी हैं, जो इसे पारिवारिक सैर के लिए आदर्श बनाते हैं। अरु घाटी पहलगाम से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अरु घाटी अपने लुभावने नजारों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। बेताब घाटी के विपरीत अरु का व्यवसायीकरण कम है और इसमें एक देहाती आकर्षण बरकरार है। यह कई ट्रेक के लिए बेस कैंप के रूप में कार्य करता है, जिसमें कोलाहोई ग्लेशियर और तारसर मारसर झीलें शामिल हैं। गुज्जरों की झोपड़ियाँ, चरते घोड़े और धुंध से ढके पहाड़ आगंतुकों को प्रामाणिक कश्मीरी ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव प्रदान करते हैं। लिद्दर नदी पहलगाम की जीवन रेखा है। कोलाहोई ग्लेशियर से निकलने वाली यह नदी पहलगाम से होकर बहती है और उपजाऊ घाटियों को पोषित करती है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यह नदी ट्राउट मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया भर से मछुआरे इसके प्राचीन जल में मछली पकड़ने के रोमांच का अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं। लिद्दर नदी के किनारे राफ्टिंग एक और लोकप्रिय गतिविधि है, खासकर गर्मियों के दौरान जब पानी का स्तर उपयुक्त होता है। चंदनवारी पहलगाम से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित चंदनवारी अमरनाथ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। यह अपने बर्फ के पुलों और लुभावने परिदृश्यों के लिए भी जाना जाता है। गर्मियों के दौरान चंदनवारी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से गुलजार होकर गतिविधि का केंद्र बन जाता है। सर्दियों में यह क्षेत्र स्लेजिंग और स्कीइंग जैसे बर्फ के खेलों का केंद्र बन जाता है। शेषनाग झील पहलगाम से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शेषनाग झील एक उच्च ऊंचाई वाली ओलिगोट्रोफिक झील है, जो बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी हुई है। किंवदंती है कि पौराणिक शेषनाग यहाँ निवास करते हैं, जो ब्रह्मांड के रहस्यों की रक्षा करते हैं। झील तक ट्रैकिंग मार्ग से पहुँचा जा सकता है और यह अपने फिरोजा पानी के लिए प्रसिद्ध है, जो आसपास की भव्यता को दर्शाता है। शेषनाग झील के पास कैंपिंग करना एक अद्भुत अनुभव है, जो अविस्मरणीय तारों वाली रातें प्रदान करता है। तुलियन झील जांस्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित तुलियन झील एक और आकर्षक आकर्षण है। झील साल के अधिकांश समय जमी रहती है और बैसन या पहलगाम से एक चुनौतीपूर्ण ट्रेक के माध्यम से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यह एक किडनी के आकार का है और गर्मियों के महीनों में भी बर्फ से घिरे अपने क्रिस्टल क्लियर नीले पानी के लिए जाना जाता है। तुलियन झील की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन रोमांच पसंद लोगों को अविस्मरणीय नजारों से नवाजा जाता है। ममलेश्वर मंदिर पहलगाम के सबसे पुराने धार्मिक स्थलों में से एक ममलेश्वर मंदिर 5वीं शताब्दी का है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बना है और इसमें एक पवित्र शिवलिंगम है। अपने छोटे आकार के बावजूद मंदिर में बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व है और पूरे साल तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा रहता है। इसका शांत वातावरण इसे आध्यात्मिक शांति चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। पहलगाम सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं है, यह रोमांच प्रेमियों के लिए स्वर्ग भी है। चाहे आप ट्रैकिंग के शौकीन हो, मछली पकड़ने वाले हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो हल्की फुल्की मनोरंजक गतिविधियां करना चाहता हो, पहलगाम में हर किसी के लिए कुछ न कुछ रोमांचकारी है। ट्रैकिंग पहलगाम के आसपास का क्षेत्र कश्मीर के कुछ सबसे खूबसूरत ट्रैकिंग मार्गों से समृद्ध है। लोकप्रिय ट्रेक में शामिल हैं कोलाहोई ग्लेशियर तक ट्रेक, ग्लेशियर और आसपास की घाटियों के शानदार दृश्य पेश करने वाला एक मध्यम कठिन ट्रेक, तरसर और मारसर झीलों तक ट्रेक, हरे भरे घास के मैदानों से घिरी ऊंचाई पर स्थित अल्पाइन झीलें, तुलियन झील तक ट्रेक, घने जंगलों और चट्टानी इलाकों से होकर गुजरने वाला एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद फायदेमंद मार्ग। ज्यादातर ट्रेक अरु घाटी से शुरू होते हैं, जो इसे ट्रेकर्स के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। रिवर राफ्टिंग लिद्दर नदी में राफ्टिंग करना एक रोमांचक अनुभव है। नदी की तेज धाराएं I और 3 के बीच वर्गीकृत हैं, जो इसे शुरुआती और अनुभवी राफ्टर्स दोनों के लिए उपयुक्त बनाती हैं। कई स्थानीय ऑपरेटर गर्मियों के महीनों के दौरान राफ्टिंग अभियान आयोजित करते हैं, सभी आवश्यक सुरक्षा गियर प्रदान करते हैं। घुड़सवारी पहलगाम की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है।
स्थानीय लोग किराए पर घोड़े देते हैं, जिससे पर्यटक बैसन, मिनी स्विट्जरलैंड और तुलियन झील के रास्तों जैसे क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं। हरे भरे घास के मैदानों और देवदार के जंगलों में घुड़सवारी करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। पहलगाम में बर्फ से ढके पहाड़ों की पृष्ठभूमि में एक सुंदर 18 होल वाला गोल्फ कोर्स है। पहलगाम गोल्फ कोर्स भारत के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स में से एक है और यहाँ से शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं, जो इसे गोल्फ के शौकीनों के लिए जरूर देखने लायक बनाता है। पहलगाम में स्थानीय जीवन सादगी और प्रकृति के साथ सामंजस्य में गहराई से निहित है। ज्यादातर निवासी जातीय कश्मीरी, मुस्लिम और गुज्जर समुदायों से हैं। साथ ही कुछ हिंदू और सिख भी हैं। पारंपरिक व्यवसायों में चरवाहा, हस्तशिल्प और पर्यटन से संबंधित व्यवसाय शामिल हैं। पहलगाम की कोई भी यात्रा इसके पारंपरिक कश्मीरी व्यंजनों का स्वाद लिए बिना पूरी नहीं होती। यह शहर स्वादिष्ट मांसाहारी व्यंजनों से लेकर साधारण शाकाहारी व्यंजनों तक कई तरह के व्यंजन पेश करता है। रोगन जोश, मसालों से भरपूर एक खास मेमने की करी। गुश्तबा, मलाईदार दही वाली ग्रेवी में पकाए गए मसालेदार मीटबॉल। यखनी, स्वादिष्ट दही की चटनी में पकाया गया मेमना। दम आलू, मसालेदार ग्रेवी में पकाए गए आलू, शाकाहारी लोगों की पसंदीदा डिश। कहवा, केसर, बादाम और दालचीनी से बनी पारंपरिक हरी चाय। सीख कबाब और ग्रिल्ड कॉर्न जैसे स्ट्रीट फूड विकल्प भी स्थानीय अनुभव में स्वाद जोड़ते हैं। कई होटल और स्थानीय ढाबे प्रामाणिक कश्मीरी वजवान, कई तरह के व्यंजन परोसते हैं, जिसे मिस नहीं करना चाहिए। पहलगाम में साल भर जाया जा सकता है। हर मौसम में अलग अलग आकर्षण होता है। गर्मी अप्रैल से जून दर्शनीय स्थलों की यात्रा, ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए आदर्श। घास के मैदान हरे भरे होते हैं और हर जगह फूल खिलते हैं। मानसून जुलाई से सितंबर, हालांकि कभी कभार बारिश होती है, लेकिन घाटियाँ और भी हरी भरी हो जाती है। शरद ऋतु अक्टूबर, यह क्षेत्र सुनहरे रंगों से नहाया हुआ होता है और मौसम सुहावना रहता है। सर्दी नवंबर से फरवरी, हिमपात पहलगाम को सर्दियों के वंडरलैंड में बदल देता है, जो बर्फ के खेल और आरामदायक विश्राम के लिए एकदम सही है। पहलगाम सिर्फ एक खूबसूरत शहर नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को छू जाता है। प्राकृतिक वैभव, गहरी जड़ें जमाए हुए परंपराएं, रोमांचकारी रोमांच और गर्मजोशी से भरे स्थानीय लोगों का संगम इसे न केवल कश्मीर बल्कि पूरे भारत में सबसे आकर्षक स्थलों में से एक बनाता है। चाहे आप अल्पाइन झील पर पैदल यात्रा कर रहे हों, धूप से नहाए हुए घास के मैदान में घोड़े की सवारी कर रहे हों, अलाव के पास कहवा का एक कप पी रहे हों या लिद्दर नदी की शांति में डूबे हुए हों, पहलगाम में हर पल कविता जैसा लगता है। अराजकता और गति से परिभाषित दुनिया में पहलगाम प्रकृति की कृपा, आध्यात्मिक शांति और जीवन की सरल खुशियों की एक कालातीत याद दिलाता है।